आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आपके लिए बेड क्लीन कर दिया मैंने। अब आप आराम कर लो। अब अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। लेकिन आपको किसने कहा कि मम्मी की तबीयत खराब है? मैत्री माँ ने। मुझे मैत्री माँ ने बताया था। बोला कि आप भी उनकी मम्मा की तरह बीमार हो, तो जैसे वो अपनी मम्मा की केयर करने जा रही है ना, मुझे भी आपकी केयर करनी होगी। पेशेंस नंदिनी, पेशेंस। ये सिर्फ मैत्री के दिए हुए संस्कार ही कर सकते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैत्री से बात कैसे शुरू करें कि उसका हालचाल भी मिल जाए और उसे बुरा भी ना लगे। मैत्री आज ही आई है, 1-2 दिन का उसे समय दे दो तो शायद वो सब कुछ खुद बता देगी। अरे नहीं, सब ठीक चल रहा है ट्यूशन में। बच्चे कुछ टेंशन नहीं देते हैं। हाँ दीदी आओ ना। अब तो लगा दो डिनर, बहुत भूख लगी है। प्लीज प्लीज। हाँ। आना बेटा, देख सब तेरी पसंद का बनाया है। अच्छा है ना? मैं जानती हूँ आप लोग ये जानना चाहते हैं कि त्रिवेणी सदन में ऐसा क्या हुआ कि मैं अचानक यहाँ आ गई। पर मम्मी पापा, आप लोग तो जानते हैं मेरा हमेशा से यही प्लान था, वापस आने का। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। पता नहीं अपनी किसी स्टूपिड लॉजिक की वजह से मैं वहां रुकी हुई थी। आप लोग तो तब से मुझसे कह रहे थे कि वापस आ जा। मुझे लगा कि लाइफ में दोस्ती ही सब कुछ होती है, पर ऐसा नहीं है। लोग हैं, परिवार है, लाइफ है। कितनी गलत थी ना मैं मम्मी। नहीं बेटा, तू कभी गलत नहीं थी। बस नादानी में भूल जाती थी कि किसे कितना प्यार देना है। नादानी नहीं मम्मी, बेवकूफी। कितनी बेवकूफ थी मैं। प्यार और दोस्ती वहां दिखाओ जहां उसकी कदर हो, जरूरत हो। खैर, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अब तक मैंने सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है, पर अब मैं अपने परिवार और अपने सपनों से प्यार करूंगी। किसी दोस्त के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस घर के लिए जीऊंगी। दोस्ती मेरी कमजोरी थी, पर अब मेरा परिवार मेरी ताकत बनेगा। ये मम्मी मेरे लिए लाई थी। पिछले 6 साल से मम्मी तेरे लिए सब लेकर आ रही है। अब मैं आ गई हूँ ना, तो ये मेरा। अरे उसका चलो दोनों लड़ाई बंद करो, जल्दी से नाश्ता खाओ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। जब देखो लड़ते रहते हैं। ये ले बेटा। थैंक यू पापा। मैत्री, तूने बोला था ना तुझे नई जिंदगी शुरू करनी है, तो हम सोच रहे थे कि तेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू करें।
ठीक है, देख लेना। मिल भी लूंगी और अगर पसंद आ गया शादी भी कर लूंगी। खुश? मम्मी पापा अभी तुरंत नहीं। नई शुरुआत का मतलब सिर्फ शादी नहीं, बिजनेस को आगे लेके जाना है, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव के लिए टाइम देना है। मैं और मेरी जिंदगी थोड़े से बिखर गए, समेट लूं, सहज लूं, उसके बाद शादी भी कर लूंगी। पर अभी फिलहाल सिर्फ मैं और मेरा बिजनेस। ये ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हैं? पर मैत्री, तू ये सब कुछ शादी के बाद भी तो कर सकती है ना? अरे तो मैत्री कौन सा शादी के लिए मना कर रही है? वो तो ये कह रही है कि बस थोड़ा समय दे दो उसको, है ना? अब मम्मी देखो ना, कुछ महीनों से कोई बड़ा इवेंट किया ही नहीं मेरी कंपनी ने। अब इतनी मेहनत से कंपनी बनाई है, एस्टैब्लिश की है, बंद कर दूं क्या? बड़े इवेंट्स करने हैं तो बड़ी मेहनत भी करनी होगी, है ना? पर तू काम कहाँ से करेगी? तेरा ऑफिस तो त्रिवेणी सदन में है, तो फिर जाएगी वहां। ताई जी, चाय ये दे दीजिए मुझे। मैत्री ने हमारे परिवार पे बहुत एहसान किया है। महादेव उसे जहां भी रखें, खुश रखें। अरे हम तो भूल ही गए थे कि उसका दफ्तर तो अभी हमारे घर में ही है। चलो ठीक है, इसी बहाने तुम्हारा मैत्री से मिलना जुलना होता रहेगा। नॉट एट ऑल ताई जी, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया। मैत्री को मैं इस घर में दोबारा एंटर नहीं होने दूंगी। उसके लिए मुझे क्या करना है मैं ऑलरेडी सोच चुकी हूँ। जब तक तेरा ऑफिस त्रिवेणी सदन में है, तब तक तेरी जिंदगी के तार उस घर से और रिश्ते उन लोगों से उलझे रहेंगे। मम्मी, सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, पर वैसे भी उस घर से मेरा रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता जब तक नंदिश वहां है। मैं तो आज भी फोन करने वाली थी उसका हालचाल पूछने के लिए, पर फिर अपने आप को रोक लिया, ये सोच के कि उसे मेरे बिना रहने की आदत पड़ जाए।